हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत। स्टूडेंटों का एक डिमांड था कि मैं सीक्वेंस पे इन डिफरेंशियल कैलकुलस पे कुछ प्रॉब्लम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना। से प्रॉब्लम एक वीडियो में नहीं होगा, इसके लिए 2-3 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। जिसमें इस वीडियो में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बन सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट समझिएगा जो मैं प्रॉब्लम बताऊँ वही आएगा। प्रॉब्लम तो अनगिनत बन सकते हैं, लेकिन एक आइडिया आपको है, आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। मेरे प्रॉब्लम फंस भी सकते हैं, नहीं भी फंस सकते, ठीक है ना। तो आप जो भी है मैं आपको बता। आइए कुछ समझते हैं सीक्वेंस के बारे में। हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ाएंगे नहीं स्टूडेंट, मुझे मालूम है कि आप पढ़े लिखे हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, ठीक है ना, और कुछ उसके पहले बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं। ये सीक्वेंस दिया हुआ, आप जानते हैं ये फंक्शन जो होता है, सपोज करिए कोई फंक्शन f है, ठीक है ना, ये है, ये नेचुरल नंबर है, कोई सेट है, इसमें जो रिलेशन होता है ये डोमेन बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो ये इसमें जो रिलेशन होता है वही आपका फंक्शन कहलाता है, सॉरी सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये कोई सेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है वही सीक्वेंस कहलाता है। कंडीशन इसमें सबसे बड़ी ये है कि इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आप पढ़े होंगे इसके बाद रेंज सेट, रेंज, ठीक है ना, ठीक है। तो जो इससे असाइन करता है, यूनिक एलिमेंट से जो असाइन इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट से, ठीक है ना, जो असाइन करता है, ठीक है ना, जो इसके हमसे असाइन करता है, ठीक है ना, उसका एक सेट बनाया जाए तो आपका कहलाता है रेंज सेट। सपोज करिए इसका आया -1 +1 -1 प्लस, सपोज दैट, तो इसका जो सेट बनाएंगे -1 +1 -1 +1 का, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट नंबर, रिपीटेड नंबर उसको नहीं लेते हैं, आप जानते हैं सेट की प्रॉपर्टी होती है। तो ये -1 +1 ये आपका रेंज सेट कहलाएगा, ठीक है ना, रेंज ऑफ द सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप पढ़े होंगे, जिसमें मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगा आपको, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी ऐसी कि मैं क्लास नहीं ले पाया, ठीक है ना। ये जो भी हो, ठीक है, आप इसको समझिए, ठीक है ना। एग्जाम के बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो सेकेंड सेमेस्टर का क्लास रेगुलर चलेगा। मैं उम्मीद रखता हूँ आप अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। और तो ये आपका है सीक्वेंस, ठीक है। और इसके आगे कुछ टर्म आते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है ना। बाउंडेड सीक्वेंस में ये होता है, इसमें 2 नंबर होते हैं, एक होता है अपर बाउंड, ठीक है, और एक होता है लोअर बाउंड, ठीक है ना। तो इसमें अपर बाउंड को, लोअर बाउंड को स्मॉल एम से, अपर बाउंड को कैपिटल एम से। ये जब चीजें अपर बाउंड लोअर बाउंड जिस सीक्वेंस में होता है वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाता है। अगर अपर बाउंड हो, लोअर बाउंड नहीं है, ठीक है ना, अपर बाउंड है, लोअर बाउंड नहीं, तभी बाउंडेड नहीं कहलाएगा। लोअर बाउंड है, अपर बाउंड नहीं है, तभी बाउंडेड नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छे से पकड़िएगा। एक है आपका टर्म कन्वर्जेंट, ठीक है ना। कोई सीक्वेंस ऐसे बोलता है, सीक्वेंस कन्वर्ज टू यल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, बोला ये सीक्वेंस कन्वर्ज टू यल, इसका मतलब ये हुआ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an = यल, ये इसका मतलब हुआ। जैसे आपसे कहा जाए कि 2n + 5 और 7n + 8 कन्वर्ज टू 2/7, कन्वर्ज टू 2/7, इसका मतलब इसका हम लिमिट निकाले हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n + 5
7n प्लस 8 n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2/5/n, ठीक है, 7 प्लस 8/n, इसमें पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा 2/7। देख ले यल आ गया। इसका मतलब कन्वर्ज टू यल मतलब सीक्वेंस को n इंफिनिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं लिमिट के मेथड से, वही कहलाता है कन्वर्ज टू यल। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना। आप ये भी जानते हैं लिमिट पॉइंट क्या होता है सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट। सपोज करिए सीक्वेंस है और ये लिमिट पॉइंट तब होता है जब an इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है ना, तब लिमिट पॉइंट होता है। m कोई एक नंबर है, ठीक है ना, कोई एक नंबर है नेचुरल नंबर का और इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये लिमिट पॉइंट कहलाता है। आप ये भी जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होता है उसका यूनिक लिमिट होता है। जैसे ये -1 पे पावर n है, कोई सीक्वेंस है, इसका अगर लिमिट निकालें हम, क्योंकि n बिलोंग्स टू n होता है, आप जानते हैं ये कंडीशन है, तो इसका होगा -1 +1 -1 +1, इसका रेंज सेट होगा -1 +1। इसे देख रहे हैं दो लिमिट आ रहा है, तो ये क्या है कन्वर्जेंट, ये क्या है कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है ना। इसके लोअर बाउंड अपर बाउंड मिल सकते हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड मिल सकते हैं, तो ये तो बाउंडेड है पर कन्वर्जेंट नहीं। कन्वर्जेंट में सबसे कंडीशन ये होता है कि आपका इसमें जो कन्वर्जेंट लिमिट है ये यूनिक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। स्टूडेंट और भी बहुत सी चीजें देखिए, मैं बता रहा हूं कि जो सीक्वेंस का जो टॉपिक है एक वीडियो में नहीं आएगा, मैं इसके लिए 2-3 वीडियो, क्योंकि आपका 22 का एक पेपर है, ठीक है, मैंने बताया था कार्य से अगर पढ़ लीजिएगा उससे काम हो जाएगा। मैं 24 डेट में जो आपका पेपर है उसकी तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूं, खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, और भी आप एक्स्ट्रा देखते रहिए, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन में जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट मैं उसको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। 2-3 वीडियो इस पे बनेगा सीक्वेंस पे, ठीक है ना, आप कमेंट में डालेंगे तो और भी बना देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट करिए, इसका आंसर ही बता दे रहा हूं, आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे आइडिया ही लग जाएगा कि सीक्वेंस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है ये, अब क्वेश्चन का आइडिया हो रहा है आपको, ये बोल रहा है कि ये सीक्वेंस डिफाइन हो रहा है जिसमें जो ए अननोन है वो क्या है, होल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर। आपको डिफिनीशन में ही बताया कि ये नेचुरल नंबर होता है तभी सीक्वेंस डिफाइन होता है। तो आपके क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट कर लीजिए, ये तीसरा सही है, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं आपको सीक्वेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं आप सीक्वेंस पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हों, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इसका आंसर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में फंस जाए। अभी आज के वीडियो ही नहीं, इस सीक्वेंस में 3 वीडियो बनाऊंगा, जो पहला वीडियो ये है, ठीक है ना, 2 और वीडियो बनेगा, उसमें सीक्वेंस पूरा कवर हो जाएगा। मैं आई होप कि आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा जो एग्जाम में आपके लिए लाभकारी होगा, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए, ए सीक्वेंस हुज एसोसिएटेड सेट इज सिंगल्टन, सिंगल्टन में सिंगल है, देन सीक्वेंस कांस्टेंट, बाउंडेड, मोनोटोनिक, नन ऑफ दीज। अब कोई सीक्वेंस है, जैसे ऐसे सीक्वेंस है, इसका एक ही सेट है या एक ही सेट है, 2 2 2 2 2, इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, एक ही सेट है। इस तरह के सेट को हम कांस्टेंट सेट बोलते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इस तरह को हम कांस्टेंट सेट बोलते हैं
जिसमें सिंगल सेट अकेला होता है वो कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है ना, ये क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, जिसका आंसर फर्स्ट है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने कॉपी पेपर पर नोट कर लीजिए। हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड इफ ओनली बाउंडेड एबव, दूसरा बोथ बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो, तीसरा है ओनली बाउंडेड बिलो, चौथा है कन्वर्गेंट। आप जानते हैं कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड जब होता है जब बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों होता है, अर्थात ये दूसरा सही है, पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसी तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बना के आइडिया दे रहा हूं, आप इससे अपने खुद ये सोच सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है स्टूडेंट। ठीक है ना, एग्जाम करिए, अच्छे से मेहनत करिए और मेरे चैनल से अधिक से जुड़िए स्टूडेंट, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, यही मैं उम्मीद रखता है। देखिए ए सीक्वेंस n सेड टू बी कन्वर्गेंट टू ए नंबर a, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्गेंट टू नंबर a, पहला है a मॉड an माइनस c लेस देन एप्सिलॉन एवरी n एलिमेंट ऑफ n नॉट। ठीक है ना, ये दूसरा है मॉड an माइनस a लेस देन एट लीस्ट n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तीसरा है an मॉड an माइनस a ग्रेटर देन एप्सिलॉन एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। चौथा है मॉड an माइनस a इक्वल टू एप्सिलॉन एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। आप जानते हैं स्टूडेंट कि जब कन्वर्गेंट कोई सीक्वेंस कन्वर्ट होता है पॉइंट तो डेफिनेशन कोई एप्सिलॉन लेते हैं पॉजिटिव नंबर और n नॉट जो है ये नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट है, तो ये डेफिनेशन होता है an माइनस a एप्सिलॉन एवरी n ग्रेटर देन n नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका डेफिनेशन होता है जिसके आइडिया से आपको हमेशा याद रहना चाहिए स्टूडेंट। कन्वर्ट का डिफरेंस, इसके आइडिया से आपका बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, एग्जैक्टली ए सही है। ये लिस्ट उस नहीं होता है, ये ग्रेटर देन नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता है, ये आपका ये पहला ऑप्शन सही है। आप हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हमेशा जरूरत पड़ेगा, आप ही हमेशा याद रख लीजिए कन्वर्गेंट का डिफिनीशन। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पढ़े होंगे तो थ्योरम जरूरी पढ़े होंगे, एकदम डटा थ्योरम है कि एवरी कन्वर्गेंट सीक्वेंस इज ए बाउंडेड बट कन्वर्स इज ए नॉट ट्रू। ठीक है ना, एवरी कन्वर्गेंट सीक्वेंस इज ए बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब सीक्वेंस जो कन्वर्गेंट है वो बाउंडेड तो होगा लेकिन जो सीक्वेंस बाउंडेड है वो कन्वर्गेंट नहीं होगा। इस अर्थात ये दूसरा गलत है, चौथा गलत है, तीसरा गलत है, पहला गलत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं an इक्वल टू -1 पावर n का, इसको जब तोड़ेंगे तो ये -1 + 1 इसका रेंज सेट आएगा स्टूडेंट। ये बाउंडेड है क्योंकि लोअर बाउंड -1 अपर बाउंड +1 मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, लोअर बाउंड -1 अपर बाउंड +1 मिल रहा है, लेकिन ये कन्वर्गेंट नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि दो लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं जो -1 + 1 है। ठीक है ना, एवरी कन्वर्गेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड होता है बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्गेंट। ये एकदम उसके लिए स्पेशली ये आपका एग्जाम्पल है, आप कभी कंफ्यूज होइएगा इस एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिएगा। आई एम क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 किए उसी का कन्वर्स है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्गेंट, हो भी सकता है, नहीं एकदम एग्जैक्टली नहीं। नॉट कन्वर्गेंट, नॉट कन्वर्गेंट मतलब में भी का ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये भी 100% नहीं सही होगा। ये चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके अनुसार पे डिसीजन लीजिए स्टूडेंट। तो कन्वर्गेंट ये भी एग्जैक्टली सही नहीं हो सकता, नॉट कन्वर्गेंट ये भी एग्जैक्टली सही नहीं हो सकता, यूनिक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। इसका एग्जैक्ट आंसर है मे एंड नॉट मे बी कन्वर्गेंट, मे एंड नॉट मेड बी कन्वर्गेंट। ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्गेंट हो भी सकता है,
और नहीं भी हो सकता। ए इसका राइट आंसर है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज में जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। ऐसा इसका डिफिनेशन ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस का कि जो न कन्वर्जेंट होता है न डाइवर्जेंट होता है। कहने का मतलब ये है, ऐसा सीक्वेंस न घर का होता है न घाट का होता है, न कन्वर्जेंट होता है न डाइवर्जेंट होता है। स्टूडेंट आपको मालूम है ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस में दो होते हैं, फाइनाइटली ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस, इनफाइनाइटली आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शनल एकदम एग्जैक्ट ऑप्शनल होगा नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट। ठीक है ना, इसका एग्जैक्ट आंसर है नाइदर कन्वर्जेंट एंड नॉट डाइवर्जेंट। इसका एग्जैक्ट आंसर है सी। आपने दिमाग में बैठा लीजिए स्टूडेंट, मेरे सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा या इसी तरह फंसेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। टिक कर लीजिएगा कॉपी में। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। इसका थियरम ही है, थियरम का स्टेटमेंट ही है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट, मतलब एक ही लिमिट पॉइंट होता है, एक से अधिक नहीं होता है। ठीक है ना, तो हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डिस्क्रिप्टिव में भी आता है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एमसीक्यू का चल रहा है ये चैनल वीडियो, इस पे सिर्फ एमसीक्यू का डिस्कशन होगा। तो ये आपका हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट सही है, दूसरा विकल्प सही है, पहला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसी क्वेश्चन का ये जो 8th क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके देखिए क्वेश्चन 9th में क्या बन सकता है। नंबर 9th है, ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्जेंट मोर देन, कितना होता है, माने कन्वर्जेंट कितने पॉइंट पे कर सकते हैं, एक पॉइंट से अधिक। इसीलिए कहा गया है ना, इसीलिए कहा गया एवरी कन्वर्जेंट है यूनिट लिमिट पॉइंट कहा गया है ना, अर्थात ये 2 पे तो करेगा ही नहीं, 0 पे करे या ना करे ये कंफर्म तो 0 पे कर सकता, 1 पे भी कर सकता, 2 पे भी कर सकता, 3 पे। मैं लिमिट पॉइंट की बात कर रहा है, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, आंसर की बात कर रहा हूं। 0 पे करेगा ये कोई जरूरी है नहीं, 3 लिमिट पॉइंट करेगा। तो ये आपका सेंटेंस है कि ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्जेंट मोर देन 1 लिमिट पॉइंट। ये आपका सेंटेंस पूरा बैठता है। इस सेंटेंस का आंसर ये होगा कि कैन कन्वर्जेंट 1 लिमिट पॉइंट। अच्छे से याद कर लीजिएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो कमेंट में डालिएगा। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 10 करा। ठीक है, वही प्रॉब्लम है, बोला ए सीक्वेंस कन्वर्ज टू यल, दे सीक्वेंस मॉड ए कन्वर्ज। जब मॉड लग गया तो इस पे भी मॉड लग जाएगा, तो एग्जैक्टली आपका ऑब्वियसली ये है कि मॉड यल होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत है। ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है ना, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से नोट करिए इस प्रॉब्लम को। ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। स्टूडेंट, ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा बन सकता है, कहीं भी कन्वर्ज की बात करें, हम आपको बताए थे, आप ध्यान दीजिए, an कन्वर्ज टू यल, इसका मीनिंग होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल टू यल। इसका लिमिट n इनफाइनाइट निकाल दीजिए, वही होगा। तो आप इसको चेक कर लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n + 1 n + 3। इसको लिमिट जैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट n से डिवाइड कर देंगे, 2 + 1 अपॉन n, 1 + 3/n इनफाइनाइट पूरा कर देंगे, पुट कर देंगे तो 0, 1 + 0 अर्थात 2। आपका ऑप्शनल बी सही है, ए गलत, सी गलत, डी गलत। कितना इजी है देखना। इस प्रॉब्लम में आप ऐसे ही करेंगे, हो सकता है ये प्रॉब्लम इसी तरह प्रॉब्लम मिले तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना, कन्वर्ज जैसा का है n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देना है। ठीक है, आइए लास्ट और 12th क्वेश्चन करते हैं।
इसी तरह है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इरेज करते हैं, हाँ। से वही लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका निकाल लीजिए, n स्क्वायर 3n प्लस 5 अपान 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7। हाइएस्ट पावर n स्क्वायर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। करेंगे तो 3/n प्लस 5/n स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्लस 5/n प्लस 7/n स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये 1 प्लस 0 प्लस 0 अपन 2 प्लस 0 प्लस 0, अर्थात आंसर 1/2। दिस इज योर राइट। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, सीक्वेंस में आने वाले वीडियो में 2 वीडियो और बनेगा, जिससे आपका सीक्वेंस का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि सीक्वेंस में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना के MCQ बेस्ड पे दे दें, और किस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको आपको आइडिया हो जाए। ये हमारे इस चैनल के माध्यम से ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बना रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा, लेकिन इसकी गारंटी है जिस तरह क्वेश्चन में बनाए हूँ उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी होप के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ठीक है ना। बहुत ही जल्द सीक्वेंस में 2 वीडियो और बनेगा, ठीक है। उस पर हम बहुत जल्दी मिलेंगे, कल ही मिलेंगे, ठीक है ना। मुझे टाइम मिलेगा तो कल ही दोनों वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आप कल एक पेपर तो है ही 22 को, 24 को इसका पेपर है, तो मैं और भी टॉपिक पे वीडियो बना के जल्दी जल्दी दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए, सेकेंड सेमेस्टर में आप तुरंत चले जाएंगे, तुरंत मेरा वीडियो मेरा चैनल आपको सेकेंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार बनना शुरू हो जाएगा। मैथ भी बनेगा, स्टैट भी बनेगा, फिजिक्स भी बनेगा। जो स्टैट के बच्चे हैं इसके बाद मैं स्टैट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उनको भी MCQ बना कर दे दूंगा, वो भी लाभ को प्राप्त होंगे, ठीक है ना। इसी होप के साथ मैं आशा रखूंगा कि मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।